हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य का समूह जो है ऊब बढ़ने लगता है। इसी को कहते हैं मंगलाचरण। कोई भी कहता कि मंगलाचरण आज मंगलवार नहीं, आज बुधवार है। आज तो आप मंगलवार कहते हैं मंगलाचरण, आज बुधवार की कथा प्रारंभ होती है तो कहते हैं दीनावसरे ज्ञातुंता सुखम नत्वा वनस्रा। सभी दिन सभी मास सभी समय भगवान का है, उनका नाम लेंगे तो उसको भी मंगल करने लगेगा। इसलिए मंगलाचरण भगवान करने के बाद इसकी महिमा भागवत रूपी महापुराण की कथा की महिमा बताने के लिए कहते हैं जब परीक्षित उस सुखकाल क्षेत्र में हरिद्वार में कथा सुनने के लिए जब बैठ गए और सुखदेव भगवान कथा सुनाने लगे, उसी क्षण भगवान सब देवता लोग अमृत का कलश लेकर वहां पहुंचे। क्या कहे? परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संसुते सुखे सुधाकुंभं गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन्। देवता लोग पहुंच गए। हे सुखदेव भगवान, इस कथामृत को आप ले लीजिए, अमृत को ले लीजिए। जो अमृत का अर्थ है नामृत, नहीं ये समाज सीधा करेंगे नामृत। जो अमृत का पान कर लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती, अमर हो जाता है, उसको कहते हैं अमृत। ना मरे, संसार में मरेगा नहीं। सुखदेव भगवान कहते देखो हम निरंतर गंगा जल पर रहते हैं, हमको किसी अमृत का जरूरत नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव भगवान, हम तो केवल गंगा जल पीकर ही रहते हैं, हम अमृत पिएंगे तो हमको बचेगा नहीं, हमको अमृत की जरूरत नहीं है। क्योंकि परम भागवत है, उस तत्व को समझ गए। अमृत पीकर क्या करें? अब क्या करें भाई? हे सुखदेव भगवान, आपको अमृत की जरूरत नहीं है तो आपका शिष्य जिस पर शाप लगा है ब्रह्म साप, 7वें दिन तक तक दशेगा, उसको इस अमृत को पिला दीजिए, अमर हो जाएगा। कहते कि अब तो उसी से पूछना पड़ेगा, हमको तो जरूरत नहीं है। निरादर कर दिए, तिरस्कार कर दिए, हमको अमृत नहीं चाहिए। परीक्षित से पूछे कि क्या तुमको अमृत चाहिए? परीक्षित जो भी है बहुत ज्ञानी है, साधारण तो है नहीं। जिसको आप रक्षा करने के परम परमात्मा श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में दर्शन दिए, वो साधारण हो ही नहीं सकता। साधारण होता तो सुखदेव भगवान के अवतार है, वो कथा सुनाने आते ही नहीं। कथा बहुत विस्तार से आएगी से। तो वो कहता है कि कथा